नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको बिगड़ैल बच्चे नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं। तो उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या जो है 21 खोलोगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वे बहुत मॉडर्न हैं। मतलब पिछली पीढ़ी के साथ आज की पीढ़ी में काफ़ी अंतर है। तो जो लोग ओल्डीज हैं, मतलब जो लोग बुजुर्ग हैं, वे लोग यही सोचते हैं कि आजकल के बच्चे संस्कारी नहीं हैं, काफ़ी फैशनेबल ड्रेस पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो इसीलिए उनके जो विचार हैं उन पर ही मनीषा कुलश्रेष्ठ लेखिका जो है उन पर करारा चोट करती है, व्यंग्य करती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मनीषा कुलश्रेष्ठ जो लेखिका है वह यही सोचती है कि बच्चों को यदि संस्कार दिया जाए, अगर हम अपने रुचि के अनुसार अगर उन्हें बड़ा करते हैं, यदि उन्हें अनुशासन में रखते हैं, तो वे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं, मतलब देखो, आजकल का लोगों का जनरेशन में तो अंतर होता ही है, वही लेखिका इस पाठ के द्वारा समझाना चाहती है। तो यहाँ पर लेखिका उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम निशी है। तो वह अपने ढंग से उनको पाल पोस कर बड़ी की। मगर क्या उन्हें तब ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे मॉडर्न है या मुंह फोड़ जवाब दे देते हैं, अकेले घूमने जाते हैं, उन्हें तब ऐसा महसूस होता है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है। यदि हम उन्हें ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब यदि हम रोकते हैं, बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते हैं, कड़ी अनुशासन में रखते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं भीरू और धब्बू जैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो बेटी है, लेखिका की जो बेटी है, वह क्या है, देखो, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ क्या है ससुराल रहती है, मगर मायके आना चाहती है, छुट्टी भी मिला है, मगर क्या है उसे लाने के लिए, मतलब लाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए उसकी जो माँ है, मतलब यहाँ पे लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, वह खुद क्या करती है, उन्हें लेने जा रही है। तो वह सोचती है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, मगर उसे नौकरी करने नहीं दी। तो जिसके कारण आजकल के बच्चे जो अकेले घूम रहे हैं, उन लोग कितने स्मार्ट हैं। यद्यपि वो, मतलब उनके साथ जो ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे, 3 बच्चे थे, वो काफ़ी सोचती है कि बच्चे कितने बिगड़ैले हैं, कैसे मतलब पोशाक पहने हुए हैं, कैसे स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। पर बाद में उसे अंत में पता चला, जो लोग उनके साथ और भी भद्र पुरुष ट्रैवल कर रहे थे, मतलब जब एक्सीडेंट होता है तब क्या यही तीनों बच्चे जो हैं लेखिका का देखभाल करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज करते हैं। तो इससे यही साफ वह कहती हैं, लेखिका यही कहना चाहती है कि पोशाक से कुछ आता जाता नहीं है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे मनीषा कुलश्रेष्ठ का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है लेखिका परिचय में, मनीषा कुलश्रेष्ठ आज की नई पीढ़ी के उल्लेखनीय कथाकारों में से एक है। उनका जन्म 26 अगस्त 1967, तो यहाँ पे लिखो जन्म कब हुआ था। जन्म 26 अगस्त 1967 ईस्वी को, ठीक है। तो यहाँ से ये जन्म आप लोग याद रख लेना। उनका स्थान जो है वो है राजस्थान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। उन्होंने बीएससी करने के पश्चात हिंदी में एमए तथा एमफिल किया है। सामाजिक व राजनीतिक सरोकार को व्यक्त करती उनकी रचनाएं लीक से हटकर विस्तृत पृष्ठभूमि पर आधारित है। उनकी प्रमुख रचनाएं, अब देखो जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों का जो संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्न या विकल्पीय प्रश्न होता है ना, वहां से आ सकता है। कोई एक रचना का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि लेखिका कौन है। तो यहाँ पर है, बौनी होती परछाइयाँ कठपुतलियाँ, इनको आप लोग टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो। बौनी होती परछाइयाँ कठपुतली, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रूमानी
ठीक है। तो ये सब जो नाम है थोड़ा याद कर लेना। देखो, बौनी होती परछाइयाँ, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रुमानी नहीं आदि जो है उनकी कहानी संग्रह है। शिगाफ, शाल भंजिल तथा पंचकन्या इनके उपन्यास। उपन्यासों के नाम को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। उनकी कहानी जो है कठपुतलियाँ का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है। तो ये जो कठपुतलियाँ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है उनकी। तो उसको क्या है, कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। उन्होंने विदेशी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मनीषा जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं, उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में भी भागीदारी की है। हिंदी नेस्ट कॉम नामक हिंदी वेब पत्रिका के संपादन कार्य में संलग्न है। तो नेक्स्ट जो है वे किन पत्रिका के संपादन में कार्य में संलग्न थी, वो वाला लिख लो। नेस्ट कॉम नामक क्या है, ये हिंदी वेब पत्रिका है। नेक्स्ट कॉम जो है ये हिंदी वेब पत्रिका जो है इसमें भी उन्होंने काम किया है तथा वर्धा विश्वविद्यालय की वेबसाइट की निर्माता तथा देखरेख में संलग्न है। तो इसमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन प्रमुख रचनाओं को याद कर लेना। और ये जो नेक्स्ट कॉम नामक हिंदी वेब पत्रिका है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो देखो, 3 युवा पीढ़ी से है। तो ये 3 युवा जो थे सुबह 6 बजे पिंक सिटी ट्रेन में मेरे बाद चढ़े थे। तो स्टेशन का नाम क्या है, पिंक सिटी, ध्यान रखना। तो उन लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, राजस्थान में है पिंक सिटी। तो पिंक सिटी नामक जो स्टेशन है वहाँ पर तीनों युवा पीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब लेखिका भी वहाँ पर चढ़ती है और उनके साथ साथ ये जो तीनों युवा पीढ़ी थे, तीनों भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। यहाँ पे छुटका जो है, छुटका और उसकी एक दीदी थी लीजा, प्लस लीजा उनके फियांसी भी उनके साथ घूमने के लिए निकले हुए थे। तो उन लोग 3 जो बच्चे हैं वे तीनों युवा पीढ़ी हैं। एक छोटा है, बाकी दो मछली उम्र के हैं, मतलब युवा पीढ़ी हैं। उन लोग क्या करते हैं, लेखिका के बाद ट्रेन पर चढ़ते हैं। रेल के इस सबसे पीछे वाले सुनसान पड़े डिब्बे की मानो रुकी हुई सांसें एकाएक चल पड़ी हो। जैसा ही ट्रेन स्टार्ट करता है तभी, मतलब प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटने ही वाला था, तभी ये तीनों बच्चे क्या हैं, हड़बड़ी कर ट्रेन पर चढ़ते हैं। तेज स्वर में बातचीत, मतलब क्या है, उन लोग आपस में बहुत तेज स्वर में बातें करते हैं। छेड़छाड़ करते हुए वे तीनों सामान स्वयं लादे विदेशी पर्यटकों की नकल में साफ साफ देशी नजर आ रहे थे। मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहने थे, इंग्लिश भी बोल रहे थे, विदेशी लोगों की नकल कर रहे थे और पर शक्ल सूरत से क्या है, वे देशीय लग रहे थे। बात बात में फकिन, फकअप, फक ऑल मुझे बहुत नागावार गुजर रहा था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो लैंग्वेज जो है वो क्या है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, मतलब लेखिका को बहुत बुरा लग रहा था। द वे, मतलब जिस प्रकार से उन लोग क्या है बातें कर रहे थे, इस प्रकार की लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, सुनने में बहुत ही बुरा लगता। वो भी क्या है, बुजुर्ग जो हैं उनके सामने ये बच्चे इस प्रकार के भाषाएं प्रयोग कर रहे थे। अब देखो सेकंड पैराग्राफ देखो। आते ही धम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीट पर पटक दिया। बस वे बच्चे आए, ट्रेन पर चढ़े और क्या करते हैं, सामने की जो सीट थी, बर्थ थी, वहां पर सामान पटक देते हैं। एक खुल्ला सी मध्यवर्गीय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलक रही थी। चाहे वह बातचीत का लहजा हो या सामान फेंकने का ढंग हो, चाल ढाल या किए की बाल हो, चप्पलें हो चाहे बिना मोजों वाले जूते हो या फेडेड जीन्स हो,
वे जो कर रहे थे उनकी नज़र में फैशन था, आधुनिकता थी। इस आधुनिकता में उनका मध्य वर्गीय अभाव कुछ ढक रहा था, जो कुछ उघड़ रहा था। तो यहाँ पर देखो, ये जो तीनों बच्चे ट्रेन पर चढ़ते हैं, चढ़ते ही क्या करते हैं, जोर जोर से बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई आंधी चढ़ गया हो, ट्रेन पर आ गया हो। और क्या, अपना सामान इधर उधर फेंक कर रख रहे थे। मतलब उनके बालों के रंग, बालों में क्या है, कलर किया हुआ था, जूते पहने, मोजे नहीं है, फेडेड जीन्स पहने, छोटे कपड़े पहने हैं। तो ये सब देखकर क्या है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।